जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हम सब के YouTube चैनल सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, क्या हिंदू धर्म में प्राचीन काल में पर्दा होता था? आज हम जानेंगे वाल्मीकि रामायण से। आप सभी के मन में यह प्रश्न उत्पन्न हो रहा होगा कि आखिर वाल्मीकि रामायण से ही मैं ये प्रमाण क्यों ले रहा हूँ। तो उसका एक कारण है, आजकल एक वीडियो बहुत ज़्यादा चल रहा है मौलाना जर्जिस अंसारी का, जिसमें वह यह दर्शाने का प्रयास करता है वाल्मीकि रामायण से कि प्राचीन काल में रामायण में बहुत पर्दा होता था। और वह इसके लिए सीता हरण के बाद की कथा सुनाता है और कहता है कि हनुमान जी लक्ष्मण जी को सीता जी के आभूषण दिखाते हैं एक एक करके, तो लक्ष्मण जी सारे आभूषण पहचानते जाते हैं। मगर जब हनुमान जी उसको लक्ष्मण जी को नाक की नथनी दिखाते हैं तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि नथनी मैं नहीं पहचानता, क्योंकि यह नथनी अगर मेरे भाभी की है भी तो वह नाक में पहनती थी और उनकी चेहरे को मैंने कभी नहीं देखा। और इससे यह साबित करता है कि रामायण में पर्दा करने को कहा गया है और प्राचीन काल में हिंदू धर्म में पर्दा होता था। तो यह आप देख रहे हैं, यह तस्वीर मौलाना जर्जिस अंसारी की है। और यदि आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां पे जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आगे हम बात करते हैं वाल्मीकि रामायण से, और जिस प्रसंग की इसने बात करी उसी प्रसंग को उठाते हैं और देखते हैं कि इस प्रसंग में क्या है। तो दोस्तों, यह जो प्रसंग है वह वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड के षष्ठम सर्ग से है। तो षष्ठम सर्ग में यह जो प्रसंग शुरू होता है वो श्लोक नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और आगे तक जाता है। तो सबसे पहले सुग्रीव जी जो हैं वो यह बोलते हैं कि अनुमानात तु जामिनी मैथिलीसा न संशय हिरमाणा मया दृष्टा रक्षसा रौद्र कर्मणा रोशंती रामेति लक्ष्मणेति च विश्वरम स्फुरन्ति रावण के पन्न गेंद्र वधू यथा। अर्थात एक दिन मैंने देखा भयंकर कर्म करने वाला कोई राक्षस किसी स्त्री को लिए जा रहा है। मैं अनुमान से समझता हूँ वे मिथिलेश कुमारी सीता ही रही होंगी, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि वो टूटे हुए स्वर में हा राम हा लक्ष्मण पुकारती हुई रो रही थी तथा रावण की गोद में नागराज की वधू नागिन की भांति छटपटाती हुई प्रकाशित हो रही थी। उसके बाद 11वां श्लोक आता है, आत्मना पंचमाद ही दृष्टा शैलात तले स्थितम उत्तरीयम तया त्वम सुभायन वराणानी च। उसका अर्थात 4 मंत्रियों सहित 5वां मैं इस शैल शिखर पर बैठा हुआ था। मुझे देखकर देवी सीता ने अपनी चादर और कई सुंदर आभूषण ऊपर से गिराए। और उसके बाद वह जो है सुग्रीव जी भगवान राम को आभूषण दिखाते हैं। दोस्तों, इसके बाद सुग्रीव जी जो है वह अपने मंत्री को आदेश देते हैं कि वह जो आभूषण हैं जो सीता जी ने नीचे गिराए थे या उस स्त्री ने नीचे गिराए थे, उन आभूषणों को ले आइए ताकि श्री राम जी उनको पहचान सकें। और लक्ष्मण जी का यहाँ पर जो उल्लेख आता है वह 22वें श्लोक में आता है, और 22वां श्लोक है, ए मुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणो वाक्यमब्रीत न जानामि केवरु न जानामि कुंडले नुपुरे तो भजामि नित्य पादाविवन बंधनात्। अर्थात श्री राम के ऐसा कहने पर लक्ष्मण बोले, भैया मैं इन बाजूबंदों को तो नहीं जानता और ना ही इन कुंडलों को समझ पाता हूँ कि ये किसके हैं, परंतु प्रतिदिन भाभी के चरणों में प्रणाम करने के कारण मैं इन दोनों नुपुरों को अवश्य पहचानता हूँ। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगा कि प्राचीन काल में सनातन धर्म में पर्दा प्रथा नहीं थी, और जो यह मौलाना जर्जिस अंसारी कह रहा है कि पर्दा होने के कारण लक्ष्मण ने कभी सीता जी का चेहरा नहीं देखा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्राचीन समय में पर्दा होता था, लेकिन पर्दा स्त्रियां अपने चेहरे पे नहीं करती थी, बल्कि पुरुष अपनी आंखों में करते थे। कोई भी पुरुष
किसी अन्य स्त्री को गलत निगाह से नहीं देखता था। यदि देखता था तो अपनी माँ या बेटी के रूप में देखता था। अपने कई जगह पर हिंदू धर्म ग्रंथों में यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से संवाद कर रहा है तो वह माते कहकर संवाद करते हुए आपने देखा होगा। तो वह इसीलिए है कि उस समय पर्दा होता नहीं था। जो पर्दा था वो नज़रों का पर्दा था। कोई भी पुरुष किसी पराई स्त्री को या कोई भी स्त्री किसी पराये पुरुष को नज़र उठा के नहीं देखती थी। तो कोई ऐसा पर्दा नहीं था कि आज की तरह लंबा सा घूंघट मार लिया या किसी ने बुर्का पहन लिया या किसी ने किसी और अन्य प्रकार का पर्दा कर लिया। तो ये सारे पर्दे नहीं थे। पर्दे सिर्फ स्त्री के लिए नहीं थे। पर्दा जो होता था वह स्त्री और पुरुष दोनों करते थे और वह नज़रों का पर्दा होता था। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय श्री राम।